नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सब लोगों का हमारे YouTube चैनल के ऊपर। देखिए, हर जो एनडीए एस्पिरेंट है उसको ऐसा लगता है कि वो रिटन एग्जामिनेशन के लिए अपियर होगा, फॉर्म फिल करेगा, पेपर देगा, क्लियर करेगा पेपर को, एसएसबी में रिकमेंड हो जाएगा। दैट मीन्स वो फाइनल पड़ा हुआ है, उसके बाद उसको ज्वाइनिंग लेटर आ जाएगा। देखिए, बहुत सारे बच्चों के दिमाग में एक ऐसा मिथ है कि आफ्टर गेटिंग रिकमेंडेड हम लोग किसी भी एसएसबी बोर्ड से, एनएसबी बोर्ड से या एएफएसबी बोर्ड से अगर रिस्पेक्टिव बोर्ड से रिकमेंड हो जाते हैं, हमें एक ज्वाइनिंग लेटर आ जाएगा नेशनल डिफेंस एकेडमी का। देखिए, ऐसा नहीं होता। आपको एक बात मैं यहां पर क्लियरली कट बताना चाहता हूं, बहुत अच्छे ढंग से मैं एक्सप्लेन करूंगा आज की इस वीडियो के अंदर। एक चीज होती है जिसका नाम है मेरिट लिस्ट। ठीक है, ध्यान से इस बात को और इस वीडियो को पूरा सही से समझना जी। देखिए, एनडीए के बहुत सारे पड़ाव हैं। ठीक है, आप अपना फॉर्म को फिल करते हैं, मैं आपको एक्सप्लेन भी करूंगा और बिल्कुल विद प्रूफ आपको दिखाऊंगा जी। ठीक है, ये यूपीएससी की साइड से मैंने डेटा लिया है एनडीए 2024 का। ठीक है, तो इसके थ्रू पूरी वीडियो को ध्यान से समझना जी कि कैसे चीजें वर्क करती हैं, बिकॉज आप में से बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे जिनको नॉलेज ही नहीं है। तो इस वीडियो के माध्यम के थ्रू मैं आप सब लोगों को वो नॉलेज इंपार्ट करना चाहता हूं। देखिए, आप फॉर्म फिल करते हैं, रिटन टेस्ट होता है, रिटन में आप अच्छा स्कोर करते हैं, मे बी आप कट ऑफ जो रिटन एग्जामिनेशन की कट ऑफ है, चाहे सेक्शनल कट ऑफ हो, जैसा कि आप जानते हैं मैथमेटिक्स की सेक्शनल कट ऑफ अलग होती है, जीएटी के पेपर की सेक्शनल कट ऑफ अलग होती है। वो दोनों सेक्शनल कट ऑफ आप क्लियर करके और फाइनल कट ऑफ जो 900 मार्क्स में से लगभग 300 से 320 के बीच में रेंज करती है, आप उसको क्लियर कर लेते हैं। उसके बाद आप एसएसबी की कहीं ना कहीं से भी कोचिंग लेते हैं। उसके बाद यू गेट रिकमेंडेड। रिकमेंड होने के बाद बच्चों को ऐसा लगता है वो डन हो गए, नहीं जी, उसके बाद मेडिकल्स आता है। नेक्स्ट स्टेप आपका क्या आता है जी? मेडिकल्स का आता है। ठीक है जी, जनरली ये भी मेडिकल्स भी जनरली 5 दिन का प्रोसीजर रहता है मेडिकल्स के अंदर भी एट योर रिस्पेक्टिव बोर्ड्स, या फिर काफी बार ऐसा भी होता है आप रिकमेंड होने के बाद घर चले जाते हैं, उसके बाद आपको मेडिकल्स के लिए कॉल अप आता है, आप मेडिकल देते। बहुत अच्छी बात है कि बहुत सारे बच्चे मेडिकल इन भी हो जाते हैं। कुछ बच्चों को टीआर दैट इज टेम्परेरी रिजेक्शन मिलती है, कुछ बच्चों को 1 या 2 बच्चे पीआर परमानेंट रिजेक्शन भी पा लेते हैं जी। जनरली 90% केसेस के अंदर टीआर बच्चों को मिलती है अगर उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम होती है। उसके बाद उसको 45 दिन का पीरियड मिलता है ठीक कराने के लिए, वो अलग एक स्टेप है। बट मुद्दे की बात यह है, मेडिकल होता है, अगर आप इवन इफ यू गेट मेडिकली फिट फॉर आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, सबके लिए मेडिकल फिट हो जाते हो, उसके बाद एक बहुत ही बेहतरीन और खतरनाक चीज आती है जिसका नाम है मेरिट लिस्ट। ये जो लिस्ट है ये बच्चों की, कई बच्चों के सपने बनाती है और कई बच्चों के सपने जो एनडीए जाने के हैं वो यहीं पर खत्म हो जाते हैं। मैं आपको एक क्लियर कट आइडिया देता हूं। देखिए जी, ये एनडीए 2 2024 की मैंने नोटिफिकेशन खोली हुई है। ठीक है जी, एनडीए एंड एनए 2 2024, ये ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर भी अवेलेबल है। यहां पे अगर आप चेक करेंगे तो कितनी सीटें हैं टोटल? 404 सीट्स है। 208 आर्मी में है, 10 जिसके अंदर फीमेल की है जी। तो टोटल 198 सीट्स लड़कों की है, 10 उसमें से फीमेल की है। 42 सीट नेवी की है जिसके अंदर 6 सीटें ऑलरेडी फीमेल कैंडिडेट्स के लिए है। एयरफोर्स की फ्लाइंग सीट 92 सीट्स है, 2 फीमेल की है, 90 सीटें बॉयज की, 2 लड़कियों की। ग्राउंड ड्यूटी में 18 टोटल सीट्स है, 16 लड़कों की है, 2 फीमेल की है। नॉन टेक्निकल के अंदर ग्राउंड ड्यूटी में 10 सीट्स है टोटल, 8 लड़कों की, 2 लड़कियों की। नेवी में 29 सीट, नेवल अकेडमी के अंदर 29 सीट्स लड़कों की है, 5 सीट लड़कियों की है। टोटल सीट 404 है। एंड यू विल बी सरप्राइज्ड कि जो मेरिट लिस्ट आई जिसमें वो बच्चे होते हैं जो रिकमेंड हुए हैं, इनका काउंटर अगर हम लोग चेक करें तो प्लीज भाइयों बहनों दिल थाम के बैठिए, 792। इवन ये भी मेरा ही स्टूडेंट है सौरभ यादव। 792 रैंक तक बच्चे जो है रिकमेंड हुए। तो क्या सर, ये सारे स्टेप पूरे होने के बाद मेरिट में भी नाम आ गया सर, तो क्या हम एनडीए जाएंगे? नहीं जी नहीं। अब इसमें से कुछ बच्चे 15-20% बच्चे जो मेडिकल आउट हो जाते हैं जी, वो ग्रुप्स बनता है आफ्टर यू गेट रिकमेंडेड, पता लगने लग जाता है आपको कितने मेडिकल आउट हो रहे हैं बच्चे। चलो मान लिया जी 15 से 20% बच्चे मेडिकल आउट हो गए, मैं मान के चलता हूं 100 बच्चे लगा लेता हूं जी, मैं तो 100 से 150 बच्चे लगा लेता हूं मेडिकल आउट हो गए, रेस्ट फिर भी एंट्री तो 404 की ही होगी। और ये मेरिट लिस्ट लड़कों और लड़कियों दोनों इंक्लूडेड है। इस बार से तो लड़कियों की मेरिट लिस्ट अलग आएगी एनडीए 2 2025 के अंदर, क्योंकि नोटिफिकेशन के अंदर मेंशन्ड है, और लड़कों की जो है मेरिट लिस्ट अलग आएगी। बट सीट्स
404 थी एनडीए 2 2024 के अंदर, मेरिट लिस्ट 792 की आई। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? कि टॉप जो बच्चे रहेंगे जो मेडिकल फिट भी होंगे, चाहे वो एयरफोर्स के लिए हो, चाहे नेवी के लिए हो, चाहे वो आर्मी के लिए हो, सबसे डिफिकल्ट यहां पर बन जाता है आर्मी के लिए, क्योंकि एयरफोर्स की फ्लाइंग के लिए मेडिकल स्टैंडर्ड टफ है। तो मोस्टली बच्चे जो है या सीपीएसएस में फेल हो जाते हैं। पायलट एंट्री के लिए कमर्शियल पायलट सिलेक्शन सिस्टम एक टेस्ट होता है जो लाइफ में एक ही बार कंडक्ट होता है, उस टेस्ट में बच्चे फेल हो जाते हैं। आफ्टर यू गेट रिकमेंडेड आपका जो है, या इन बिटवीन योर एसएसबी आपका जो है सीपीएसएस का टेस्ट भी होता है, ठीक है। उसके अंदर कुछ लैक कर जाते हैं बच्चे, उसमें फेल हो जाते हैं, या मेडिकल स्टैंडर्ड मीट नहीं कर पाते एयरफोर्स की फ्लाइंग का, तो गारंटेड सिलेक्शन नहीं है आपका मेरिट में आना भी। आप मेरिट आउट, आपकी रैंक पीछे हो सकती है, टॉप वाले बच्चे बुलाए जा सकते हैं, या आप मेडिकल आउट हो सकते हैं, या आपका रिटन में स्कोर कम है इस वजह से आपकी रैंक पीछे है। तो मेरे दोस्त, रिटन पास करना, एसएसबी में रिकमेंड होना या मेडिकल भी क्लियर करना, ये आपको श्योरिटी नहीं देता है। ये 792 रैंक वाला बच्चा ना, ये सौरभ यादव जो है, ये मेरा ही स्टूडेंट है संकल्प बैच का जी, इस बार दोबारा तैयारी कर रहा है जी। सब कुछ क्लियर था इसका A to Z, रिटन भी क्लियर, रिकमेंड भी हुआ, मेडिकल में भी ठीक है, बट कॉल अप नहीं आएगी क्योंकि इससे ऊपर और बच्चे हैं जिनको कॉल अप का इंतजार है। जाएंगे सीटें 404 ही, समझ रहे हो? तो भाई साहब रिटन में मेहनत कर लो। रिटन में बार बार बोल रहा हूं, ज्यादा से ज्यादा स्कोर करने की कोशिश करो। ये नहीं करना कि सर 300 नंबर ले लिए, 307 नंबर थे जी रिटन के अंदर, जस्ट क्लियर द कट ऑफ। क्या फायदा हुआ उसका? कोई फायदा नहीं हुआ। एक्स्ट्रा एफर्ट लगाओ, मेहनत करो, 400 के ऊपर सोचिए जी कि 400 से ऊपर जाना है मुझे रिटन में, तब 380 370 के करीब पहुंचोगे। और देखो अब कितना फर्क पड़ जाएगा 370 में अगर आप रिटन स्कोर करते हैं जी। 370 वाला कहां होगा जी, देख लो 370 में कितनी रैंक का फर्क पड़ जाएगा, आप खुद देख लीजिएगा जी। 370 के आसपास अगर आप स्कोर करते हैं, 373 600 790, पर इसके एसएसबी के अंदर नंबर कम है जी, ठीक है जी। बट इसको कॉल आ जाएगी लगभग अगर ये मेडिकल फिट है तो। और ऊपर चलूं 400 पे, देखो कितना फर्क आ जाएगा। 400 की लाइन स्टार्ट हो 393 466 रैंक, एसएसबी में थोड़े से कम नंबर है 372 है। 402 404 नंबर, रैंक 384, कंफर्म सिलेक्शन हो जाता है जी आपका। 400 से ऊपर नंबर वालों को टेंशन नहीं लेते वो लोग। एसएसबी में चाहे थोड़े कम भी हो जाए उनको चलेगा, बट प्रॉब्लम कहां है कि बच्चे सिर्फ रिटन क्लियर करने के लिए पेपर की तैयारी कर लेते हैं, वो सबसे बड़ी गलती है। एट द एंड आपको जाना खड़कवासला है, तो रिटन में मेहनत कीजिए। यही मैं आज की इस वीडियो से आपको बताना चाहता था कि रिटन क्लियर, एसएसबी क्लियर, मेडिकल क्लियर आपकी गारंटेड सिलेक्शन नहीं है कि आप एनडीए जा रहे हो, मेरिट लिस्ट का खेल है, ठीक है जी। तो मेरिट लिस्ट बनती आपके 50% मार्क्स रिटन में से है और 50% मार्क्स आपके एसएसबी से है। तो 900 फॉर रिटन मार्क्स एंड 900 फॉर एसएसबी मार्क्स। 900 नंबर रिटन का पेपर, 900 नंबर एसएसबी के मार्क्स हुए। टोटल 1800 में से मेरिट लिस्ट बनती है। तो ये जो स्कोर है ये 1800 में से बच्चों का बन रहा है 784 785। ये देखिए ये टोटल स्कोर है जी, ये टोटल स्कोर है। मतलब 785 नंबर अगर आपके आ रहे हैं और मेडिकल में सब कुछ ठीक ठाक रहता है तो 371 वाला बच्चा एनडीए पहुंच जाएगा जी। समझ रहे हो आप मेरी बात? मतलब 50% से भी कम नंबर हुए टोटल में से, समझ रहे हो? 1800 में से 50% से भी कम नंबर वाला बच्चा भी गारंटीड एनडीए जा रहा है। तो आप खुद सोचिए कि आपको रिटन के 50% मिलने वाले हैं, वो आपके हाथ में, एसएसबी आपके हाथ में नहीं है। तो मेरे दोस्तों लग जाओ मेहनत के ऊपर। एनडीए 2 2025 नजदीक आ रहा है, तैयारी करते रहिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।